इस न्यूज को सुनने के बाद जरूर तुम्हारी दिल की धड़कनें थोड़ी सी बढ़ने वाली है। कोई इतनी बड़ी न्यूज भी नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब पेपर प्रेजेंटेशन में ये एक बहुत बड़ा मूव है सीबीएसई का। ऑल्दो हम पहले से ही बच्चों को ये बता रहे थे कि आप पेपर को इसी तरीके से लिखो, लेकिन जब ये नोटिस 9 तारीख को आया है, ये नोटिस क्या कहता है इस चीज को देखेंगे। इस नोटिस के अंदर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि आपका जो साइंस का पेपर होगा, ठीक है, वो साइंस का पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होने वाला है। दैट इज सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जो कि सेक्शन ए होगा किसका, बायोलॉजी के लिए, सेक्शन बी होने वाला है केमिस्ट्री के लिए, और सेक्शन सी होने वाला है फिजिक्स के लिए। इसी तरह से कुछ चेंजेस जो है सोशल साइंस में भी हुए हैं। पहले सोशल साइंस का जो पेपर था वो नंबर वाइज आता था, लेकिन अब दोबारा वो सेक्शन वाइज होगा। ठीक है, कैसे होगा कि जैसे साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी अलग अलग है, ऐसे ही सोशल साइंस के अंदर, एसएसटी के अंदर जो आपके हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, चारों सेगमेंट्स को अलग अलग कर दिया गया है। लेकिन ये तो ठीक है, चलो ये बातें तो समझ में आ गई कि आपने सेक्शन ए हिस्ट्री का कर दिया, सेक्शन बी ज्योग्राफी का कर दिया, सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस का कर दिया, सेक्शन डी इकोनॉमिक्स का कर दिया। इसमें कोई बड़ा कोई कैच नहीं है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है वो यहां पे आ रही है, इस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के अंदर आ रही है। इस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग क्या है कि स्टूडेंट की जो बुक होगी, आंसर बुक होगी, उसमें 3 सेक्शन होंगे साइंस में और 4 सेक्शन होंगे किसके अंदर, सोशल साइंस के अंदर। आंसर उनको उसी सेक्शन के अंदर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कैसे लिखना है, अगर सेक्शन ए दिया हुआ है और सेक्शन ए के अंदर, जैसे हमारा सेक्शन ए किसका था, बायोलॉजी का था, ठीक है। अब ये सेक्शन ए के अंदर बायोलॉजी हमने अटेम्प्ट करना चालू किया, ठीक है, तो सेक्शन ए बायोलॉजी में अटेम्प्ट किया तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी का ही यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बायोलॉजी का ही आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि हमने यहां तो बायोलॉजी का आंसर लिख दिया और यहां हम फिजिक्स का आंसर लिख देंगे, क्योंकि सीबीएसई ने स्ट्रिक्टली यहां पे देखो मेंशन कर दिया है कि रिप्लाईज टू द क्वेश्चन आर टू बी स्ट्रिक्टली रिटन इन द स्पेस आइडेंटिफाइड फॉर दिस कंसर्न सेक्शन ओनली। ठीक है, अगर उसके बाद अगर उसमें नहीं लिखा जाता तो उसका कोई इवैल्यूएशन विल नॉट बी इवैल्यूएटेड एंड नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। अगर आप उस सेक्शन को मिस कर देते हो तो आपका वो आंसर चेक नहीं होगा और उसका कोई भी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको पेपर का पैटर्न कैसे करना है कि अगर आप साइंस का जो पेपर है उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, तो अगर आप सेक्शन ए सॉल्व कर रहे हो, आंसर लिख रहे हो, तो आपको सबसे पहले सेक्शन ए के सारे आंसर लिखने हैं। ये बायोलॉजी में फिजिक्स नहीं लिखनी है, पहले बायोलॉजी के आंसर। और इसमें एक सबसे बड़ी एडवाइस जो मेरी है, जो मैं हर साल, मतलब आज से ही नहीं, पिछले 10 सालों से, 12 सालों से बच्चों को इस चीज के लिए गाइड करता हुआ आ रहा हूं। मैं हर बार ये चीज कहता हूं, सपोज करो कि सेक्शन ए कर रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 आपको आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 आपको आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए ज्यादा स्पेस छोड़ दो। मैं कह रहा हूं अगर तुम्हें लगता है कि वो 3 लाइंस के अंदर हो जाएगा कंप्लीट, तो मैं ये कह रहा हूं कि 3 की जगह 6 लाइंस छोड़ दो, 6 लाइंस का स्पेस वहां पे छोड़ दो। और अगर ज्यादा हो रहा है तो नेक्स्ट पेज पे चलो, लेकिन पेपर को कंप्लीट करते टाइम पे उस पे पीटीओ लिखना मत भूलना। क्या मेंशन करना मत भूलना, पीटीओ। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें समझनी चाहिए, अपने पेपर की प्रेजेंटेशन के लिए तुम्हें इंप्रूव करनी चाहिए, उस चीज को लेकर के ये वीडियो आज मैंने बनाया है। इस इंस्ट्रक्शन को बहुत जरूरी से फॉलो करना, और सेम कंटेंट के लिए, इसी तरह की सारी नॉलेजेबल चीजों के लिए और भी जो गाइडेंस है, तुम्हारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है और सिलेबस है, सब तरह के हेल्प एंड सपोर्ट के लिए चैनल ज्वाइन कर ले, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर ले और हमारे से कनेक्टेड रहे। तब तक के लिए अलविदा, बेस्ट ऑफ लक।